ये तो अमेरिका के छोड़े गए सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में तैयार ऐसे आधुनिक हेलीकॉप्टर, हथियार और सैन्य साजो सामान की संख्या लाखों में है जो अब तालिबान के हाथ में है। इनमें काबुल एयरपोर्ट पर रखे गए 73 एयरक्राफ्ट भी हैं जिस पर देर रात तालिबान ने कब्जा कर लिया। लेकिन क्या ये एयरक्राफ्ट तालिबान के काम आएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये वो दर्जनों विध्वंसक फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ गए। उनके जाते ही अब इस हवाई खजाने पर तालिबान का कब्जा है, जिसका सीधा मतलब है ये विमान, फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर आने वाले वक्त में तालिबानी एयरफोर्स का हिस्सा हो सकते हैं और इसके दम पर तालिबान अपने दुश्मनों को हवा से ही सटीक निशाना लगाकर ठिकाने लगा सकता है। वैसे ये काबुल एयरपोर्ट की मुकम्मल तस्वीर नहीं है, ये महज एयरपोर्ट का एक हिस्सा है। काबुल एयरपोर्ट के अलग अलग हिस्से से आई तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब आधी रात को तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। तालिबान जब एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा तो सजी हुई छावनी मिली। हैंगर के अंदर और बाहर फाइटर प्लेन, चिनूक जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर और भारी हथियारों का जखीरा मिला। पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर दंग हो गई, क्योंकि बारूद और हथियारों का ढेर बैठे बैठाए तालिबान को मिल गया। अब आप हैंगर के अंदर की इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ एक साथ एक दो नहीं, 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका खुद बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करता रहा है। अमेरिका ने जब पाकिस्तान में घुसकर लादेन का खात्मा किया तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल किया गया। अब अरबों डॉलर का यह हेलीकॉप्टर तालिबान का है। जरा सोचिए, तालिबान इस चिनूक के जरिए दुर्गम और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर अपने लड़ाके, हथियार, मशीन और दूसरी रक्षा सामग्री को ले जा सकता है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और 10 टन तक का वजन एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचा सकता है। अल-कायदा चीफ लादेन को मारने वाला हेलीकॉप्टर चिनूक अब तालिबान उड़ाएगा। वैसे काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान को ऐसे कई दर्जन दूसरे विमान और हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। अब हैंगर के बाहर की तस्वीर को एक फ्रेम में देखिए। सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, फिर एक सफेद रंग का विमान है, फिर एक और विमान है। इसके साथ ही कबाड़ बन चुके कई हेलीकॉप्टर्स भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये कहना मुमकिन नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर या विमान की क्षमता क्या है, लेकिन तालिबान इसे पाकर गदगद है। काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे विमान और हेलीकॉप्टर्स अनगिनत हैं। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपनी हवाई शक्ति का खजाना तालिबान को गिफ्ट देकर गया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि काबुल एयरपोर्ट पर रखे विमानों को तालिबान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सेना इन विमानों को निष्क्रिय कर गई है। सेंट्रल कमांड के हेड जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है, 73 एयरक्राफ्ट जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे हैं उन्हें डिसेबल कर दिया गया है। ये विमान अब कभी नहीं उड़ेंगे, इन्हें कभी कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हालांकि इनमें से ज्यादातर विमान मिशन के लिहाज से नहीं बनाए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई उड़ा नहीं सकेगा। मैकेंजी का यह भी कहना है कि अमेरिकी सेना करीब 70 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्शन यानी MRAP व्हीकल भी एयरपोर्ट पर छोड़ आई है। ये तस्वीर भी उसी व्हीकल की है। ये व्हीकल IED अटैक और दुश्मन के हमलों को झेल सकता है। एक व्हीकल की कीमत $10 लाख तक होती है। अमेरिकी सेना ने इन्हें भी डिसेबल कर दिया है। ऐसे में विमानों के पर कतरने का अमेरिकी दावा कितना सच है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि एयरपोर्ट पर ही तालिबान के हाथ अमेरिका के आधुनिक हथियारों का खजाना भी लगा है। ये एयरपोर्ट पर अमेरिका के हाईटेक हथियारों के स्टोर का वीडियो है। अमेरिकी इस स्टोर में भारी मात्रा में हथियार छोड़कर गए। इस खजाने में M4 राइफल है, M16A4 स्कोप मशीन गन्स हैं और इनकी संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में है। तय मानिए, अमेरिका के छोड़े गए इन हथियारों के दम पर ही तालिबान दुनिया के कई देशों की सेना से बड़ा हो गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जनरल मैकेंजी ने कहा है कि इन सभी वेपन्स को, बल्कि जो व्हीकल्स हैं या चॉपर्स हैं, उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया है। यानी कि टेक्निकल टर्म में अंदर कोई विस्फोटक लगाकर उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एकदम यूजलेस हो गया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक छोड़े गए अमेरिकी हथियारों के दम पर अफगानिस्तान में 166 देशों से बड़ी आर्मी तालिबान की हो गई है। आज तालिबान के पास ऐसे आधुनिक हथियार और अटैक एयरक्राफ्ट हैं जो कई छोटे देशों की फौज के पास नहीं है। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान में फाइटर प्लेन तक तालिबान के कब्जे में है। तालिबान दुनिया का ऐसा पहला आतंकी संगठन है जिसके पास वायुसेना भी है। जानिए अमेरिका के छोड़े गए हथियारों की पूरी डिटेल। धुआं छट गया, आग बुझ गई, लेकिन राख अभी बाकी है। दूर दूर तक राख ही राख है। राख देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आग लगी होगी तो कैसा मंजर रहा होगा। लेकिन यह मंजर किसी हिंसा या फिर हमले का नहीं, बल्कि इस राख में अमेरिकी हथियार और जली हुई गाड़ियां। काबुल से जाते वक्त अमेरिकी सेना की 01 ब्रिगेड यह हथियार नहीं ले जा सकी, तो उन्होंने इसे आग के हवाले कर दिया ताकि अमेरिकी हथियार तालिबानियों के हाथ ना आए। लेकिन अमेरिकी सेना की यह कोशिश बेकार साबित हुई। अब तालिबान अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। उसके लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी युद्धक हेलीकॉप्टरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। हम वीज जैसे वाहनों पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल है। ये वो साजो सामान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को मुहैया कराया था। अब तालिबान की ताकत है। तालिबान के जखीरे में आज इतने अस्त्र शस्त्र हैं जो शायद दुनिया के कई छोटे देशों की फौज के पास नहीं होंगे। ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो, लेकिन ये सच है। इतना ही नहीं, तालिबान के जखीरे में जो हथियार हैं उनमें से ज्यादातर मेड इन अमेरिका हैं। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर आसमान में युद्धक विमान तक तालिबान के कब्जे में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 85 बिलियन डॉलर के हथियारों पर तालिबान का कब्जा है। अमेरिका 8.84 लाख हथियार और सैन्य उपकरण छोड़कर गया है। 6 लाख के करीब आधुनिक सैन्य हथियारों का जखीरा है। अमेरिका के 208 विमान और हेलीकॉप्टर अब तालिबान के कब्जे में हैं। इसमें 60 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिनमें से 130 C-182, T-182 और AN-32 शामिल हैं। 18 PC-12 सर्विलांस विमान हैं, 8 चालक रहित विमान हैं, 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 43 MD-530 हेलीकॉप्टर हैं। इसमें आधुनिक ड्रोन भी हैं, जिसके जरिए अमेरिका तालिबान को निशाना बनाता था। अब ऐसे अटैक ड्रोन तालिबान के पास हैं। 2 हफ्ते पहले तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उसके पास राइफल और रॉकेट जैसे हथियार थे, लेकिन अब तालिबान के पास फाइटर प्लेन और चॉपर भी हैं। तालिबान ने उन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमा लिया, जिन्हें अमेरिकी अलग अलग सैन्य बेस पर छोड़कर चले गए। इस वक्त तालिबान ऐसा इकलौता आतंकी संगठन है जिसके पास अपनी एयरफोर्स है। ये बात अलग है कि माना जा रहा है कि तालिबान के पास शायद ही कोई ऐसा पायलट हो जो फाइटर प्लेन को उड़ाना जानता है। लेकिन अमेरिका का यह कहना है कि हमने जितने भी एयरक्राफ्ट दिए थे उनमें से सिर्फ 44 एयरक्राफ्ट ही या चॉपर्स ही ऑपरेशनल हैं अफगान एयरफोर्स के पास, और उसमें से भी कई पायलट्स को तालिबान ने मार दिया था, तो वो भी अब ऑपरेशन कंडीशन में नहीं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।